ये गुण हमारे अंदर आते हैं और वो हमें दूसरों को देने होते हैं, है ना। तो अभी इसी गुणों का एक यहाँ पर हम एक गेम भी खेलेंगे, स्माइल गेम। स्माइल। माँ शारदे को नमन। ब्रह्मा कुमारी से बधारे सभी अतिथिगण, आपका विद्यालय परिसर में स्वागत अभिनंदन है। आपके द्वारा बताई गई बजाइए ताली के लिए। ओम शांति। मैं बीके सूर्य प्रकाश, साथ में बीके सरोज दीदी हैं हमारे, जो बांसवाड़ा सेंटर की इंचार्ज है। हम लोग आए हैं माउंट आबू से, उसके बाद उदयपुर में हमारी ट्रेनिंग हुई। उदयपुर से राजस्थान का एक चौथाई भाग को हम कवर करते हुए आज बांसवाड़ा में आए हैं। हमारा उद्देश्य दिव्यांग समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान को लेकर के हम दिव्यांग स्कूलों में पूरे भारतवर्ष में जा रहे हैं। इस श्रृंखला में अभी सेवाएं हैं राजस्थान में चल रही है। इसके दौरान जो दृष्टि बाधित हैं उनके स्कूलों में हम जा रहे हैं, श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयर्ड उन स्कूलों में जा रहे हैं और इंटेलेक्चुअली चैलेंज आईसी उन स्कूलों में जा रहे हैं। इसके अलावा जब भी हमें गवर्नमेंट द्वारा फिजिकली हैंडीकैप स्कूल्स की भी लिस्ट मिल रही है, हम वहाँ भी जा रहे हैं। इन सभी को सशक्तिकरण करने के लिए, इनका आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम मेडिटेशन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। जैसा हम सभी को ज्ञात है कि 21 दिसंबर 2024 को दुनिया ने पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया है और इसके पहले से हम पिछले 10 साल से करीब 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाते आए हैं। वर्ल्ड योगा डे में हम अपने शरीर को सशक्त और तंदुरुस्त बनाने का प्रयास करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। और 21 दिसंबर 2024 से जो पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे शुरुआत हुआ है, इससे ये पता चलता है कि यूनाइटेड नेशंस और दुनिया ने ये माना है कि हमें आत्मा को भी एम्पावर करने की आवश्यकता है, जिससे बच्चे जो है दिव्यांग बच्चे बड़े होकर बड़े से बड़ा काम कर सकेंगे और समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे और अपना नाम अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने देश के लिए करेंगे और हम भारत को सच्चे में विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए भारत का कोई भी जनसंख्या, कोई भी इंसान ऐसा न रह जाए जो इससे वंचित रहे। यही हमारा मुहिम है, जो पिछले 18 साल से तो चल रहा था, लेकिन 2019 के बाद से ये राज्य सरकार और ब्रह्म कुमारी के संयुक्त प्रयास से अप्रूवल लेकर के, अनुमति लेकर के हम स्कूल में जा रहे हैं। अब तक 12 राज्य भारत के कवर हो चुके, उसमें एक यूनियन टेरिटरी 11 राज्य और रहे हुए में से 17 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी 24 और बचा है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। जी सर, एक सवाल और आता है। सबसे बड़ा सवाल शायद आपने भी देखा होगा, प्रयागराज में भी जो कुछ हुआ है जी, और उसके बाद में जो संत लोग हैं, जो जिन्हें शंकराचार्य भी कहा जाता है, जिस तरीके से समाज के सामने अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, उसको लेके जो आक्रोश भरे, जिसको आग उगलना कहा जाता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, तो क्या लगता है आपको प्रभाव हो रहा है या? देखिए, एक तरफ से बदलाव का ये दौर है, विश्व में चारों ओर युद्ध का माहौल है, तनाव हर स्तर पे बढ़ता जा रहा है, छोटे बच्चों से बड़ों तक। ऐसे समय में अलग अलग ऐसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हम जब अपने आप को एम्पावर करेंगे, हम अपने आत्मा को सशक्त करेंगे और उसको एम्पावरमेंट देंगे, तो ऐसे चीज़ों में हम इसको ओवरकम करें या इसको पार पाने की कोशिश है। और ये कोशिश हम बच्चों से ही शुरू करें, खास करके दिव्यांग जो सबसे ज़्यादा वंचित वर्ग रह जाता है। तो इसीलिए हमारा मुहिम यहाँ से चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जब ये मेडिटेशन भी आगे बढ़ेगा और हम अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर करेंगे, सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, सिर्फ यंग डेज से, तो हम इन ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। और ये नौजवान और भारत के बाकी नौजवान भी जब सशक्त होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं तो होती है हर जगह, लेकिन उसको हम सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। पहली बात तो उसका जो डैमेज है उसको मिनिमाइज़ कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि हम उसको काफ़ी हद तक रोक पाएंगे। लेकिन जमावड़ा जब 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है
तो इस पर किसी भी तरह का कंप्लीट नियंत्रण पूरे विश्व में कहीं भी नहीं हो जाता है। जैसा आपको मालूम है, स्पीड, रेल का स्पीड जितना बढ़ेगा, दुर्घटना जब तक नहीं हुई तब तक ठीक है, लेकिन एक बार दुर्घटना होने के बाद उस पर किसी का बस नहीं है। और हम उसको कंट्रोल करने में, बिल्कुल घटना को कंट्रोल करने में भले हम नाकाम रहते हैं, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स को ज़रूर मिनिमाइज़ कर पाएंगे सही रीति से समझ कर। ओम शांति।